अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जीएनएम के एडमिशन्स के बारे में। जम्मू कश्मीर में अगर आप जीएनएम 2026 में करना चाहते हैं तो उसका क्या एलिजिबिलिटी रहता है, सिलेक्शन के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फॉर्म आपको कहाँ से और कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और उसके अलावा अगर एग्ज़ाम होगा तो सिलेबस क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ आपको जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का कोर्स जम्मू कश्मीर में करवाया जाता है। आपको ये चीज़ पता होगी या नहीं होगी, मैं आपको बता दूं कि जीएनएम मेडिकल फील्ड का एक ऐसा कोर्स है जिसमें आर्ट्स वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपका 11th-12th में आर्ट्स सब्जेक्ट रहा होगा, लेकिन अब अगर आपका इंटरेस्ट नर्सिंग फील्ड में जाने का है तो ये कोर्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप इस कोर्स को करके नर्सिंग फील्ड में जा सकते हैं। एज अ नर्स काम किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी जीएनएम के एडमिशन्स के बारे में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला जीएनएम मेडिकल फील्ड का एक ऐसा कोर्स है जिसमें मेडिकल वाले बच्चों के साथ साथ आर्ट्स वाले बच्चे भी एलिजिबल होते हैं। यानी कि अगर आपका 11th-12th में आर्ट्स सब्जेक्ट रहा होगा, लेकिन अब अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा है कि आप नर्सिंग के फील्ड में जाएं या मेडिकल के फील्ड में जाएं, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो मेडिकल इस जीएनएम के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका बैकग्राउंड समझा दूं, जीएनएम बोले तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ये आपका बीएससी नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स होता है। आप ऐसे समझो या आप ऐसे समझो इसको, ये आपका नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स का ड्यूरेशन आपका 3 साल का होता है। 3 साल में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक, 3 साल आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, आपके पास जीएनएम का डिप्लोमा आ जाएगा। जीएनएम का डिप्लोमा जब आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आप एज ए स्टाफ नर्स या एज ए नर्स किसी गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट किसी भी क्लिनिक पे एज ए नर्स या एज ए स्टाफ नर्स काम कर सकते हैं। ठीक, यानी कि इस कोर्स को करने के बाद आप एज ए नर्स कहीं पे भी काम कर सकते हैं। ठीक, अब अगर आप चाहते हैं कि आपने जीएनएम तो कंप्लीट किया, अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको ग्रेजुएशन में शिफ्ट करूं या मैं इसको डिग्री में कंप्लीट करूं, तो आपके लिए ऑप्शन रहेगा कि आप 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स करें। 2 साल आपको और देने पड़ेंगे, तो आपको वो बराबर डिग्री मानी जाएगी और वो आपको बराबर इक्विवेलेंट टू बीएससी नर्सिंग माना जाएगा। हालांकि स्टाफ नर्स वगैरह की जो पोस्टर्स आती हैं उसमें आपका जीएनएम भी क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, और उसके अलावा अगर आप बीएससी नर्सिंग करके हैं तो भी आप जा सकते हैं। यानी कि अगर आप जीएनएम ही करोगे तो भी आप एज अ स्टाफ नर्स जो है वो उसके लिए एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया। ड्यूरेशन इसका सिर्फ 3 साल का होता है। 3 साल में ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ईयर वाइज इसका एग्जाम का पैटर्न होता है। ठीक, आपको समझ आ गया। अब जम्मू कश्मीर में जीएनएम करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसको हम थोड़ा सा डिकोड करके समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको मैं इतना बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो क्राइटेरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, अदर यूनियन टेरिटरीज। जम्मू कश्मीर में जीएनएम वही बच्चा कर सकता है जिसके पास यूटी जम्मू कश्मीर की रेजिडेंट सर्टिफिकेट है या यूटी लद्दाख की रेजिडेंट सर्टिफिकेट है। यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बच्चे ही जम्मू कश्मीर में जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा एज का क्राइटेरिया यहाँ पे कोई भी नहीं होता। हालांकि मिनिमम 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए, उतना ही हर किसी 12th पास बच्चे की होती है। अब अगर किसी की उससे बिलो भी एज है तो भी कोई मसला इसमें आपका नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपका 10+2 की क्वालिफिकेशन, आपको इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर अगर आपका आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपका मिनिमम 12th में 40% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। 40% मार्क्स आपके हैं। फिर आपने जेके बोस NIOS से किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से किया है, तो कोई भी मसला यहाँ पे आपका इसमें नहीं बनेगा। ओपन स्कूलिंग वगैरह सभी इसमें एलिजिबल हैं। जो ओपन स्कूलिंग से करते हैं, NIOS वगैरह जिसको हम कहते हैं, वो भी यहाँ पे इसमें एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। बस आपका 12th में मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए, तो आफ्टर दैट आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ठीक, उसके अलावा अगर आपने एएनएम का डिप्लोमा किया है, एएनएम का डिप्लोमा भी आपका 12th के बाद होता है, तो भी आप इसमें जा सकते हैं। या अगर आपने जो वो FM PHW MM PHW किया है तो आप लेटरल एंट्री जीएनएम के लिए जा सकते हैं। उसके अलग फॉर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे। यानी कि 12th आपका पास होना चाहिए विद आपका मिनिमम 40% मार्क्स। फिर आपका मेडिकल आर्ट्स से 12th है तो कोई इशू इसमें यहाँ पे आपका नहीं लगेगा। जेके बोस से, CBSE से कोई इशू यहाँ पे इसमें नहीं लगेगा। हो गया इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। अब देखो सिलेक्शन जम्मू कश्मीर में जीएनएम के लिए कैसी होती है। सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, सिलेक्शन करने के लिए या एडमिशन लेने के लिए जम्मू कश्मीर में जितने भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, AMTs या जितने भी कॉलेजेस हैं जहां पे आपका जीएनएम का कोर्स करवाया जाता है, तो कॉलेज वाले आपको खुद से एडमिशन नहीं दे सकते हैं। ठीक, एडमिशन आपको खुद से नहीं दे सकते। एडमिशन का जो प्रोसेस आपका होता है वो जेके बोपी करती है। ठीक, एडमिशन जीएनएम के जो है वो जेके बोपी करती है, और उसके अलावा जेके बोपी आपका एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है। एंट्रेंस एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक, एंट्रेंस एग्जाम जीएनएम जेके बोपी का आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस स्कोर के बेस पे आपका यहाँ पे मेरिट
बनेगा। अब अगर इंट्रेंस एग्जाम होता है तो इंट्रेंस एग्जाम का कोई सिलेबस तो होगा। देखो अगर जीएनएम की पेपर की बात करो, ये एंट्रेंस की बात करो, इसमें आपका सिंगल पेपर रहेगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 10th की आपको देनी पड़ेगी, यानी कि 10th की पीसीबी आपका जो है 10th की फिजिक्स, 10th की केमिस्ट्री, 10th की बायोलॉजी। याद रखना सिर्फ 10th की मैं बात करूं, 10th की फिजिक्स, 10th की केमिस्ट्री, 10th की बायोलॉजी आपको सिलेबस में यहाँ पे रहेगी। और फिजिक्स से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायो से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपको 120 क्वेश्चन का पेपर आ जाएगा। 120 मार्क्स का पेपर रहेगा, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिला के 10th की साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी, उसी से आपको एग्जाम बनेगा। ठीक, 10th की साइंस में जो आपके टॉपिक्स हैं, जो अभी आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे, वो एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि जीएनएम के एप्लीकेशन फॉर्म किसके साथ आते हैं। देखो जीएनएम के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं वो अलग रिलीज करते हैं। पहले क्या होता था कि जीएनएम एएनएम के एप्लीकेशन फॉर्म 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के साथ आते थे, लेकिन अब वो प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब आपका जीएनएम और एएनएम के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो अलग रिलीज करते हैं। ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म्स जो जीएनएम एएनएम के होंगे वो आपको आने वाले हफ्ते में आपको देखने को मिलेंगे। जीएनएम एएनएम के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे, आप फॉर्म भरेंगे। 1000 रुपीज़ आपको फॉर्म की फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। जो फॉर्म आपको ऑनलाइन जेकेबीओपी की वेबसाइट पे सबमिट करना पड़ेगा। 1000 रुपीज़ आपने फ़ी पे करा। आफ्टर दैट 1000 रुपीज़ फ़ी पे करने के बाद आफ्टर दैट आपका जून के मंथ में जेकेबीओपी एग्जाम कंडक्ट करेगी। एग्जाम आपको देना है, सिलेबस मैंने आपको समझा दिया। उसमें जो स्कोर आपका बनेगा उसके बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जीएनएम में हज़ारों सीट्स होती है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर इसमें आपको 50 के अराउंड भी स्कोर आ जाएगा तो आपको बड़ी आसानी से गवर्नमेंट सीट यहाँ पे मिल जाएगी। अभी हम कॉलेजेस पे भी चलेंगे, कॉलेजेस क्या रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम सिलेबस को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। देखो फिजिक्स जो रहेगी 10th की रहेगी, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें रिफ्लेक्शन आपका रहेगा, ह्यूमन आई रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, उसके बाद केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन आपको बनेंगे। इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो 10th की है, कार्बन कंपाउंडर्स है, मेटल नॉन मेटल्स है, एसिड बेस एंड साल्ट्स रहेंगे। यानी कि कुल 4 यूनिट्स हैं, 40 क्वेश्चन इनसे बनेंगे, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। बायोलॉजी से भी आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें लाइफ प्रोसेस रहेगा, रिप्रोडक्शन आपका रहेगा, उसके बाद यहाँ पे हेरेडिटी एंड जेनेटिक्स रहेगा और एनवायरनमेंट आपका रहेगा, जिसमें हर यूनिट के आपको 8 मार्क्स रहेंगे। तो कुल मिला के आपको 40 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से भी बनेंगे। ठीक, इस हिसाब से आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। इस एंट्रेंस के स्कोर के बेस पे जितना आपका स्कोर बनेगा उस हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन, मतलब उस हिसाब से आपको कॉलेज यहाँ पे मिलेगा। अब अगर मैं जीएनएम की बात करूँ तो जीएनएम में हमारे पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, एएमटीज वगैरह हैं। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे ख्याल से 115 के अराउंड यहाँ पे कॉलेजेस हैं जिनमें जीएनएम का कोर्स करवाया जाता है। और जीएनएम में जो टोटल सीट्स होती हैं वो होती हैं 4165, यानी कि 4165 सीट्स जीएनएम के लिए होती हैं। इसमें आपको फॉर्म भरना है। थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ लेंगे, 10-15 दिन भी अगर आप पढ़ लेंगे, मैं लिख के देता हूं कि आप बड़ी आसानी से जो है इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हालांकि हम प्रिपरेशन सीरीज भी अपलोड कर रहे हैं, आप उस सीरीज को देखकर भी इस एग्जाम को बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। आप देखो जो 4165 सीट्स हैं, इसमें कुछ आपकी गवर्नमेंट सीट्स रहेंगी और कुछ आपको प्राइवेट सीट्स रहेंगी। उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे। 4165 आपकी सीट्स हैं, आप इसको यहाँ पे समझ लो। ठीक, इतनी आपकी सीट्स यहाँ पे रहेंगे। अब कॉलेजेस जो हमारे हैं वो बहुत सारे एएमटीज हैं, बहुत सारे जीएमसीज वगैरह हैं जिनमें आपका ये कोर्स करवाया जाए। जीएमसीज नहीं, एएमटीज होते हैं, वो जीएमसीज के ही एफिलेटेड होते हैं। जैसे एएमटी बारामूला, जीएमसी बारामूला के एफिलेटेड है, इस तरीके से यहाँ पे होते हैं। ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म्स जो जीएनएम के होंगे वो आने वाले हफ्ते में रिलीज कर दिए जाएंगे। आप फॉर्म भरिएगा, उसके बाद आपको एग्जाम हो जाएगा जून के महीने में। एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, आपका यहाँ पे इसमें हो जाएगा। ठीक, 4000 सीट्स हैं, हार्डली 3 से 3500 बच्चे फॉर्म भरते हैं। इसमें जो बच्चा भी फॉर्म भरता है उसकी बड़ी आसानी से सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन सिलेक्शन नहीं लेनी है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेनी है। उसके लिए आपको 60-70 पॉइंट्स लाओगे तो अच्छे जीएमसी श्रीनगर जैसे कॉलेज में आपको सीट यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी 40-50 पे भी आपको मिल जाएगा, कैटेगरी है तो 30 पॉइंट्स पे भी मिल जाएगी आसानी से। उतना काट ऑफ इसमें ज़्यादा जाता नहीं है। ठीक, गवर्नमेंट में 6-7 हज़ार आपको ईयरली फी लगेगी, प्राइवेट में आपको 70-80,000 ईयर की फी यहाँ पे लगेगी। इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान में बिठा के रख लेना। तो इस तरीके से जीएनएम का एडमिशन रहेगा, इस तरीके से जीएनएम का प्रोसेस जम्मू कश्मीर में होता है। सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी। कहीं पे डाउट होगा कमेंट्स में बता सकते हैं।